अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये एक ऑल इन वन एसईओ, ब्लॉगिंग और वर्डप्रेस डिज़ाइन इंक्लूडिंग फ्रीलांसिंग कोर्स है व्हिच इज़ जेड टू एज। और इसको आप अभी देख रहे होंगे लेक्चर्स भी। और अगर आप इसको मज़ीद इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट के ऊपर जो आपको नज़र भी आ रही है ऊपर यूआरएल बार में theskillsup.com, इसके ऊपर आएँ और आप जो है इस कोर्स को इनरोल कर सकते हैं व्हिच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट आपको अपना अकाउंट साइन अप करना है और आप जो है अपने कोर्सेज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ कोर्सेज़, आप उनको एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ऑल इन वन के साथ जाना चाहते हैं तो दिस वन इज़ फॉर यू, आप इसको देख सकते हैं। आज जो है हमारा मॉड्यूल है फाइवर का। इसके ऊपर हम देखने जा रहे हैं कि फाइवर क्या है, किस तरह से काम करती है और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो कंसिडर करनी चाहिए और फाइवर का अकाउंट किस तरह से अप्रूव किया जाए। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो मसला आ रहा है वो यही है कि हमारा फाइवर का अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा है। हम किस तरह से अपनी गिग बनाएँ, हम किस तरह से अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। सो ये कुछ बेसिक क्यूरीज़ हैं जो हर एक के माइंड में होती हैं और वो इसका आंसर चाहते हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए, मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ, देन हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फाइवर? फाइवर जो है वो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप अपनी स्किल्स को बेच सकते हैं। लेट्स अज़्यूम कि आपको कोई स्किल आता है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से है, ग्राफ़िक्स के लिहाज से है, जिस तरह से भी आपको कुछ आता है, आप वो स्किल्स ऑनलाइन प्रेज़ेंट करते हैं। और फिर आपको अगर कोई कस्टमर जो क्लाइंट जो है वो ऑर्डर करता है तो आप उसको अपने सर्विस बेच के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। द सेकंड वन इज़ बेसिक्स ऑफ फाइवर। फाइवर किस तरह से काम करती है, ठीक है। फाइवर जो है वो इस तरह है कि आप अपने प्रेजेंट्स करते हैं अपने स्किल्स को, सर्विसेज को, और जो क्लाइंट होता है वो आपको देखता है। उसके बाद अगर उसको आपकी सर्विस पसंद आती है, अगर जो आपने डिटेल अपने बारे में लिखी होती है वो उसको पसंद आती है तो वो आपको रीच आउट करता है। आप क्लाइंट को रीच आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अर्न ऑन फाइवर, मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी सर्विस को लिस्ट करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, तो अगर क्लाइंट को आपकी सर्विस पसंद आती है तो वो आपको रीच आउट करेगा। देन आप, अगर आप म्यूचुअल आपकी बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो आप उसको सर्विस देंगे, वो आपको पे करेगा। अब यहाँ पे होगा कि फाइवर जो है वो आपसे 20% चार्ज करता है पर ऑर्डर। लेट्स सपोज अगर आपने $100 का एक ऑर्डर लिया है तो $100 में से $20 जो है वो फाइवर खुद रखेगा। एंड जो दूसरे होंगे $80 वो आपको वो पे कर देगा। वो भी 15 दिन के लिए होल्ड पे रहेंगे। 15 दिन के बाद फाइवर आपको वो पे कर देगा, रिलीज़ कर देगा। देन आप उसको अपने पेपाल के अंदर, पे ओनियर के अंदर, या बैंक ट्रांसफ़र के साथ, अभी नया ऑप्शन आया है उसके साथ आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं, ठीक है। हाउ टू गेट अप्रूव्ड ऑन अकाउंट ऑन फाइवर। फाइवर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया तो अब उन्होंने अकाउंट्स अप्रूव करने छोड़ दिए हैं। आप नया अकाउंट बनाते हैं, वो कुछ ही देर के बाद आपको ईमेल करते हैं कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव नहीं हुआ है, तो आप फिर अकाउंट नहीं बना सकते। ये हम देखेंगे कि आप किस तरह से फाइवर के अकाउंट को अप्रूव करा सकते हैं। व्हाट्स द कंपटीशन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। आपको खुद सर्च करना होगा कि आपने किस नीश के अंदर जाना है, किस सर्विस के अंदर जाना है, ताकि आपको कंपटीशन काम मिले और आप एक हैंडसम अमाउंट अर्न कर सकें। हाउ टू क्रिएट गिग ऑन फाइवर। फाइवर पे आपने अपनी स्किल्स बेचनी है, आपको पता लग गया जी मेरी प्रोफाइल भी अप्रूव हो गई है, अब मैं अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरह से अपनी गिग को क्रिएट करूँगा। तो ये भी एक जो मेन टॉपिक है वो यही है कि फाइवर के ऊपर गिग को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। द नेक्स्ट वन इससे रेलिवेंट है, व्हाट शुड आई डू इन ऑर्डर टू रैंक माई फर्स्ट गिग। आपने गिग बना ली है, अब वो सर्च में आ ही नहीं रही तो आपको ऑर्डर्स कैसे आएँगे, ठीक है? अगर आप देखें तो आपने एक ऐसी गिग बनाई है, एक ऐसी सर्विस के ऊपर गिग बना दी है, जिसके ऊपर पहले से हज़ार लोग काम कर रहे हैं। आप 1001 आप नंबर पे हैं, आप उस नंबर पे हैं, 1001 नंबर पे आप हैं, तो आप किस तरह से पहले नंबर पे आएँगे? क्योंकि जो क्लाइंट होता है उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो एंड टाइम तक, एंड पेज तक जाए और आपको वहाँ से ढूँढ के तो आपको ऑर्डर करे। आपको कुछ ऐसे स्टेप्स लेना होते हैं कि आप अपनी गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर लेके आएँ, ताकि क्लाइंट को आप पहले ही नंबर पे नज़र आ जाएँ, आपको ढूँढने के लिए उसे लास्ट पेज या सेकंड लास्ट पेज तक ना जाना पड़े, तो वो आप देखेंगे कि रैंक किस तरह से करनी है, ठीक है? ये कुछ बेसिक्स थी, मैं आपको दिखाता हूँ कि फाइवर प्लेटफ़ॉर्म जो है वो कैसे काम करता है और क्या उसका इंटरफ़ेस है। दिस वन इज़ फाइवर, और यहाँ पे आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन मिलता है, लैंग्वेज का है, बिकम सेलर, और यहाँ पे जॉइन का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ये कुछ इनकी प्रेजेंटेशंस हैं जिन्होंने टाइमली इसको अपडेट करते हैं, और यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि किस तरह से ये काम करते हैं। हम इसको नहीं देखेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ब्राउज़ के अंदर जाएँगे, एक्सप्लोर के अंदर सॉरी, और यहाँ पे आपको कुछ मिल रहे हैं, ब्लॉग है, लोगो मेकर है, फाइवर वर्कस्पेस है, कम्युनिटी है, डिस्कवर है, गाइड्स है और पॉडकास्ट है। हम यहाँ पे जाएँगे, मतलब यहाँ पे कुछ सर्विसेज़ आपको पॉपुलर सर्विसेज़ मिल रही हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादातर जो है वो इन चीज़ों को सर्च करें, व्हिच इज़ वर्डप्रेस डिज़ाइन,
वेबसाइट डिज़ाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिज़ाइन एंड एआई सर्विसेज। हम कहते हैं कि हम एआई सर्विसेज को देखना चाहते हैं, तो अब हमें वो दिखाएगा कि एआई सर्विसेज के अंदर मोस्ट ट्रेंडिंग सर्विसेज कौन सी हैं। अब वो कह रहा है कि चैट जीपीटी एप्लीकेशंस, कि आजकल आपको पता है कि चैट जीपीटी के दौर है, एआई है। तो वो कह रहा है कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो सिर्फ चैट जीपीटी के ऊपर काम कर रही हैं, उसकी एप्लीकेशंस को क्रिएट करते हैं। मिड जर्नी आर्टिस्ट, मिड जर्नी जो है वो भी एआई टूल है जिसके अंदर आपको इमेज बना के देता है, ग्राफिक्स की है। स्टेबल डिफिशियन आर्टिस्ट, चैट बोर्ड डेवलपर्स, एआई इंटीग्रेशन और एआई म्यूज़िक। अब ये देखिए एआई के हवाले से मैं कहता हूँ कि मुझे जो है तुम दिखा दो जिसके अंदर चैट जीपीटी की एप्लीकेशंस हो, ठीक है। अब वो हमें वो फाइवर की गिग्स दिखाएगा जिसके ऊपर लोग बात कर रहे हैं कि वो आपको चैट जीपीटी की तरह की एक एप्लीकेशन बना के देंगे। अगर आपकी पुरानी वेबसाइट है या नई वेबसाइट है उसके साथ इंटीग्रेट करना है या आपने एक नया अपना एआई टूल बनाना है, तो उसके हवाले से वो कह रहा है कि चैट जीपीटी की एप्लीकेशंस जो हैं उसके पास मेरे पास 3,233 लोग जो हैं वो ऑलरेडी सर्विस को सेल कर रहे हैं। तो अब आपने देखना है कि आपने इन 3000 लोगों में यहाँ पे जो फर्स्ट रैंकिंग पोजीशंस हैं, जिसमें ये है पहला पेज है, इसको ओवरऑल आप देख लें, गो थ्रू कर लें। इसके ऊपर आपने आना है, तो आपने किस तरह से आना है वो हम देखेंगे कि क्या टाइटल्स आपने यूज़ करने हैं, किस तरह से आपने फाइवर की गिग की एसईओ करनी है, ताकि आप इन लोगों के साथ यहाँ पे पहले नंबर पे आ सकें, ठीक है। अब आपने देखा कि यहाँ पे 3,000 सर्विसेज हैं, तो यहाँ पे अगर आप नॉर्मली गिग बनाएंगे तो आप कभी भी नहीं आ सकेंगे, आप लास्ट पे जाके आएंगे। तो क्लाइंट जो है वो अगर हंट कर रहे हैं अपने एक सर्विस लेने के लिए, तो वो किस तरह से जाएगा कि 10 पेज को वो ब्राउज़ करे और फिर जाके एंड पे वो आपको ऑर्डर दे। हमेशा जो पहले नंबर पे आ रहे होते हैं उनकी वैल्यू होती है, उनको लोग पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है, तभी तो फाइवर इसको फर्स्ट पेज के ऊपर दिखा रहा है। ये हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कैटेगरीज मिलती हैं जिसके अंदर बहुत सारी और कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर आपको ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के अंदर आए तो लोगो एंड ब्रांड आइडेंटिटी है, जिसके अंदर आपको लोगो के हवाले से मिलती है। अडोब आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। उसके बाद वेब एंड ऐप डिज़ाइन है, प्रोडक्ट एंड गेमिंग है, प्रिंट डिज़ाइन है, विजुअल डिज़ाइन है, मार्केटिंग डिज़ाइन है। उसके अलावा पैकेजिंग एंड कवर्स है, 3D डिज़ाइन है, फैशन एंड मर्चेंडाइज है और आर्किटेक्चर एंड बिल्डिंग डिज़ाइन है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग एंड टेक में आप जाएँ तो यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, यहाँ पे सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, एआई डेवलपमेंट, चैटबॉट, इनके हवाले से वेबसाइट मेंटेनेंस, इनके हवाले से आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से आए तो फिर आपको एसईओ, सोशल मीडिया, मेथड्स एंड टेक्निक्स, एनालिटिक्स एंड स्ट्रेटजी, इंडस्ट्री एंड पर्पस स्पेसिफिक। इसके अलावा अगर आप वीडियो एनिमेशन में आते हैं तो फिर आपको वीडियो के हवाले से, एनिमेशंस के हवाले से डिफरेंट जो है वो आपको सर्विसेज देखने को मिलती हैं। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आए तो फिर आप कंटेंट राइटिंग, बिजनेस राइटिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग, कैरियर राइटिंग, एड कॉपीज़ वो आपको मिलेंगी। म्यूज़िक एंड वीडियोज़ में इस तरह फिर आपको देयर बंच ऑफ सर्विसेज जो फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ठीक है। आपने इनमें से चूज़ करना है कि व्हाट शुड आई डू। अब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आए तो आप कहते हैं मुझे लोगो डिज़ाइन करना आता है तो मैं लोगो डिज़ाइनिंग की सर्विसेज जो है वो सेल करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो यहाँ पे आप रैंक कभी भी नहीं कर सकते। देखें यहाँ पे 2,65,000 सर्विसेज ऑलरेडी हैं जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कैसे आएंगे। बेशक आपको कुछ सर्विस स्किल आता है और आप उसमें एक्सपर्ट भी हों, लेकिन यहाँ पे फाइवर आपसे डिमांड करते हैं कि आप कुछ यूनिकनेस लेके आएँ अपनी सर्विसेज के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है। उसके पास जब इतने ज़्यादा लोग ऑलरेडी हैं, 2,65,000 लोग उसके पास ऑलरेडी हैं, तो वो क्यों आपको लेगा। अब उसको पता है कि यहाँ पे जो पहली गिग है उसके ऊपर देखें 1000 प्लस जो है वो रिव्यूज़ भी आए हैं और रेटिंग जो है 4.9 है। द सेकंड वन इज़ 35, 1 प्लस 1000 प्लस, यहाँ पे 155। तो वो एक नए बंदे को क्यों यहाँ पे चांस देना चाहेगा जब उसके पास इतने ज़्यादा लोग 1000 प्लस रिव्यूज़ के साथ पहले पेज के ऊपर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पे वो आपको क्यों रैंक करेंगे। अब आपने यही काम आपने करना होता है जब आप अपनी फाइवर की गिग बना रहे होते हैं। आपने कुछ ऐसी गिग चूज़ करनी है जिसके अंदर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम मिले, ठीक है। कम मिलेगा कंपटीशन आपको तो आप यहाँ पे रैंक कर सकेंगे, जब रैंक करेंगे तो आपको ऑर्डर्स मिल सकेंगे। और सबसे पहली जो बेसिक वजह होती है जो आपकी फाइवर की गिग्स जो है वो अप्रूव नहीं होती हैं, वो भी यही होती है कि आप एक ऐसी कैटेगरी को चूज़ कर लेते हैं जिसके अंदर आपको फाइवर कहता है कि मेरे पास ऑलरेडी इतने लोग हैं तो मैं आपको अप्रूव नहीं करूँगा। आपने क्या करना है कि जब आपने प्रोफाइल बनानी है तो आपने अपनी प्रोफाइल की कैटेगरी वो सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर कंपटीशन कम हो। ऑलराइट। अब कंपटीशन कम होने के लिए हमने अपनी गिग्स को हंट करना होता है। गिग किस तरह से बनानी है वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। ये कुछ बेसिक्स थी जो मैंने आपको आज कवर करवा दी हैं। सबसे पहला रीज़न मैंने आपको बताया कि आपने कुछ ऐसी गिग्स की कैटेगरीज चूज़ करनी है जिसके अंदर कंपटीशन बिल्कुल कम हो। और फाइवर के पास जिस तरह ये देखिए 2 लाख लोग हैं, इस तरह की कोई लोग ना हो जिसके ऊपर वो और कहे कि मेरे पास इतने ज़्यादा लोग हैं तो मैं आपकी प्रोफाइल को ही अप्रूव नहीं करूँगा। आपने एक ऐसी चूज़ करनी है कैटेगरी जिसके अंदर कंपटीशन कम हो ताकि आप वहाँ पे अप्रूव हो सकें। और फिर आपने उसी के अंदर गिग भी बनानी है ताकि आप गिग बनाएँ और आप वहाँ पे रैंक कर सकें और आप ऑर्डर्स ले सकें।
तो ये कुछ बेसिक्स थी जिनके हवाले से मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरह से अपनी गिग को हंट करना है, और कुछ हम जो कंपेटिटर्स हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं इनकी गिग्स को एनालाइज करेंगे कि इनके अंदर क्या ख़ास बात है जो हमारी गिग के अंदर नहीं होती है और ये रैंक कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। तो इनके ऊपर एक अलग वीडियो आएगी। अ, आज की वीडियो में इतना ही। मुझे मोहसिन को आज की वीडियो से दीजिए इजाज़त। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।